जय श्री महाकाल। आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सरकारी नौकरी के बारे में, जो ज्योतिष से देखी जाती है, जो आपके भाग्य से देखी जाती है, जो आपके सौभाग्य से देखी जाती है। जो जानकारी पहले से ही इस बारे में इंटरनेट पर है या यूट्यूब पर है, वो जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो आप पहले ही देख चुके होंगे या वो देख लेंगे। में क्या दिक्कतें आती हैं, या सरकारी नौकरी व्यक्ति के भाग्य में है या नहीं, या उसका क्या सीन है। मतलब मैं आपको सारी इसकी डिटेल में जानकारी और शॉर्ट में जानकारी देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, पहले बात कर लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी चीज होती है, सरकारी नौकरी को छोड़िए, आपके जीवन में कोई भी चीज होती है वो आपके सौभाग्य से ही आती है। सौभाग्य मीन्स आपका जो भाग्य है वो 100 गुना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपके पास बेशक पैसा नहीं है, आपके पास बेशक सरकारी नौकरी नहीं है, बट आपके पास उस प्रकृति, उस परमात्मा के द्वारा या अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के द्वारा आपके पास क्या है, एक निरोगी शरीर है। आप कोई अच्छी डाइट नहीं लेते, आप नॉर्मल मतलब आपकी डाइट बिल्कुल एक साधारण से साधारण, पर फिर भी आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। आपको कोई बड़ी बड़ी बीमारी नहीं होती, आपको कोई चोट दुर्घटना रोग 20-25 साल से नहीं हुआ। तो ये मान के चलिए कि परमात्मा ने या आपके पूर्व जन्म के ऐसे अच्छे कर्म थे कि आपको इस जन्म में क्या मिला, एक निरोगी शरीर मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, जिसको हम अनदेखा ही कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि जो प्रकृति द्वारा जो हमें एक निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है, पर हम इसे अनदेखा ही कर देते हैं। तो अब बात आ गई है सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी में पहले आपको मैं बताता हूँ, जो सूर्य है वो कंप्लीटली सरकारी नौकरी से कनेक्टेड नहीं है। आपको आज तक सभी ने एक ही बात बताई होगी कि जो सूर्य है वही सरकारी नौकरी है। नहीं जी नहीं, सूर्य केवल सरकार है। सूर्य केवल सरकार है, मतलब वो उसका सिर्फ एक 20% हिस्सा है। सूर्य सरकार का मतलब सूर्य सरकारी नौकरी में केवल 20% योगदान रखता है, या ज्यादा से ज्यादा 20 से 30, 40 भी नहीं। इसमें दूसरा ग्रह जो साथ में कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं शनि। शनि है नौकरी। अब ये चीज बाद में डिसाइड होती है कि प्राइवेट नौकरी की सरकारी नौकरी। तो सूर्य शनि का मैंने आपको ये फंडा बता दिया कि सूर्य का जो रोल होता है वो 20 से 30% होता है, और जो आपकी जो नौकरी है उसमें शनि का बड़ा योगदान होता है। 70% तो शनि का योगदान ही होता है। तो ये दो चीजें आप समझ गए होंगे कि एक सूर्य और दूसरा शनि, ये हैं सरकारी नौकरी। ये हैं सरकारी नौकरी के दो बंदे, जिनकी वजह से सरकारी नौकरी आपके भाग्य में आती है। सरकारी नौकरी केवल और केवल आपके भाग्य पर ही नहीं, आपके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्मों का जो बेस है, जो आप पूर्व जन्मों से अच्छे कर्मों का एक जो साथ में जो पिटारा लाए हैं, क्या उसमें सरकारी नौकरी है, सबसे पहले ये चीज भी देखी जाती है। और जो आपको इस जन्म में जो भाग्य प्रदान हुआ है प्रकृति के द्वारा, आपका जो 9th हाउस है, जो आपका 10th हाउस है, ये दो भाव बड़े इंपॉर्टेंट है। और इससे भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, जिसके बारे में आप शायद जानते ना हो, या जानते भी हो तो आपका उस पर आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा। वो दूसरा भाव है छठा भाव। छठा भाव ही नौकरी का है। छठा भाव ही नौकरी का है। ये सबसे बड़ी गूढ़ बात है। छठा भाव नौकरी का है। 9th हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस, ये तीन भाव। इसके साथ आपका जो पूर्व जन्मों का भाव है, जिसे बोलते हैं पांचवा भाव, ये भी बड़ा कंपलसरी है। ये भी बड़ा कंपलसरी है। फिर इसके बाद आता है 11वां भाव, जिसे बोलते हैं इच्छा प्राप्ति। अब आपकी सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो इच्छा तो आपकी कोई भी हो सकती है। तो कोई भी इच्छा हो तो उसकी जो प्राप्ति है, मतलब वो आपके जीवन में होगी 100% या नहीं होगी, तो उसके लिए 11वां भाव मतलब 11th हाउस भी देखना कंपलसरी होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक सा बता दिया, क्या भाव होता है, कौन सा ग्रह वो कनेक्टेड होता है। अब मैं इसकी आपको एक तीसरी चीज है जो बताता हूँ, जो एक शायद छुपी हुई चीज है। अब मान लीजिए आपकी जो कुंडली है, उसमें सूर्य और शनि आपके सरकारी नौकरी के ना भाव हैं, ना भावेश हैं, ना कारक हैं, तो फिर कैसे मिलेगी। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट बताता हूँ। सबसे बड़ा, सरकारी नौकरी कोई भी ग्रह दे सकता है। सरकारी नौकरी कोई भी ग्रह दे सकता है। सूर्य शनि तो के मतलब सूर्य शनि के पास तो सिर्फ एक इनका डिपार्टमेंट है,
बाकी इसके अलावा आपको जो सूर्य, शनि के अलावा जो भी ग्रह बचे हैं 6-7 ग्रह, ये सारे ग्रह आपको नौकरी दे सकते हैं। सारे जो ग्रह हैं उनके पास अपने-अपने लेवल की सरकारी नौकरियाँ हैं, अपने-अपने लेवल की। और इसमें यदि माने जैसे आपने देखा होगा कि कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी जैसे अब उनकी पढ़ाई हुई जो जो उनकी जो जो स्कूली पढ़ाई है वो 16-17 साल में कंप्लीट हुई। उन्होंने अपनी जो है जो जो ग्रेजुएशन करी या ग्रेजुएशन के टाइम पर ही उनको सरकारी नौकरी की प्राप्त हो गई। उनको ग्रेजुएशन के टाइम पर ही सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई, यानी कि कारण, परिस्थितियां या स्थितियां या प्रकृति जो भी बनाए पर उनको सरकारी नौकरी मिली। तो इसका जो जो फास्ट में जो मिलने का सीन है वो केवल 2 ग्रहों का है। 2 ही ग्रह हैं जो सरकारी नौकरी को बड़ी जल्दी देते हैं, फास्ट से फास्ट। एक हो गया आपका चंद्रमा और दूसरा हो गया आपका बुध ग्रह। ये 2 ही ग्रह हैं जो सरकारी नौकरी को बहुत फास्ट देते हैं। इतना फास्ट कि कई बार तो मैंने ये देखा है कि जो मैंने अपने सामने केसेस देखे हैं, 10th के बाद ही मैंने 2-3 अपने जो जानकार थे, मैंने उनको सरकारी नौकरी पर जाते हुए देखा है। तो इसके पीछे सरकारी नौकरी के पीछे एक काफ़ी बड़ा मैकेनिज़्म जो है वो काम करता है। ये सारी प्रकृति मैकेनिज़्म में ही है जो उसने आपको अपने आपके जो ग्रहों के अनुसार देना है उसने आपको। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसमें? जो अब लास्ट में मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने क्या देखा है। मैंने ये रखा है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति जब अपनी कुंडली दिखाने के लिए आएगा या ये जानने के लिए आएगा कि क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है, तो मैं नहीं चाहता कि उस व्यक्ति का टाइम वेस्ट हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस व्यक्ति का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप पैसा तो फिर भी कमा लेंगे पर टाइम जो आपने एक बार दे दिया वो दोबारा नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को सच-सच बता दो कि उसके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं। एक होता है हाँ और एक होता है ना। एक होता है मामला परसेंटेज का कि हाँ 60-70% आपके पहले से चांस हैं और कोई पर्टिकुलर ग्रह है जो आपको इसमें मिलने में रुकावट दे रहा है, तो साथ में उस व्यक्ति को ये भी बता दीजिए कि इसके लिए क्या करना है। आपको अनुष्ठान करवाना पड़ेगा या कोई छोटे उपाय से भी काम जाएगा हो या जो भी विधान हो, उस व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी दीजिए कि ये करने से हो सकता है। क्योंकि जहां पर परसेंटेज 60 है या 70 है या 80 भी है, वहां पर आप श्योरिटी ले ही नहीं पाएंगे। वहां पर कोई भी व्यक्ति श्योरिटी ले ही नहीं पाएगा कि वो अनुष्ठान करने से या वो चीज करने से वो सरकारी नौकरी को पालेगा। नहीं, वहां कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। मैं भी श्योरिटी नहीं दे सकता। वहां श्योरिटी सिर्फ वहां होती है जहां 100% बात होती है कि 100% है इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और 100% है इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो जहाँ परसेंटेज का मामला आ गया वहां व्यक्ति को सीधा मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई ये विधान है, ये इसका अनुष्ठान होगा, ऐसे ऐसे होगा। इसके बाद तुम्हें सरकारी नौकरी की प्राप्त होती है तो भी तुम जानो, नहीं होती तो भी तुम ही जानो, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि इतनी इतनी परसेंटेज में ये होगा और इसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। जो सच है वो सच है। मेरा मानना है कि व्यक्ति को सच बता के उसका दिल तोड़ दो, उसका टाइम वेस्ट ना करो। पर मैंने बहुत से ज्योतिषी देखे हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे लोगों का काफी शोषण करते हैं। ये अनुष्ठान करो, ये विधान करो, ऐसा करो, वैसा करो, पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पैसा लेके कहाँ जाएंगे आप? ये प्रकृति भी तो है। एक व्यक्ति की बद्दुआ लेके कहाँ जाएंगे आप? ये एक पार्ट हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में एक दूसरी चीज बताऊंगा कि इसमें बाबाओं का क्या रोल है, इसमें तांत्रिकों का क्या रोल है। आज जो इतने मार्केट में दरबार चल रहे हैं, आप जिनको देख रहे हैं, इनका इस सरकारी नौकरी वाले विषय में क्या कहना है, ये मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर ये बताना। और आपका सरकारी नौकरी के प्रति कोई भी आपके दिल में जो प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे जो है वो बताना। बाकी आपको अपने लिए जानना है कुछ तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो फ़ोन नंबर है उस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय महाकाल। फिर मिलेंगे इसके
सेकंड पार्ट में एक दूसरी जानकारी के साथ।